राजद की आज समीक्षा बैठक समाप्त हो गई है। राजद की समीक्षा बैठक में जो महत्वपूर्ण बातें सामने आई है कि जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार कि राजद को सबसे पहले भीतरघात से हार का सामना करना पड़ा और दूसरा राजद ने समीक्षा बैठक में यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दोनों तैयार रहे आगामी विधानसभा चुनाव का, क्योंकि विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। इस दोनों महत्वपूर्ण बात को लेकर तो ये दो महत्वपूर्ण बातें समीक्षा बैठक में सामने आई। बैठक में आए पार्टी नेताओं ने से स्पष्ट कह दिया है तेजस्वी ने कि माइंड क्लियर करिए, जिन्हें चुनाव लड़ना है वे पार्टी के पदाधिकारी ना बने। हमने सबके बारे में रिपोर्ट तैयार की है, लालू जी के सामने हमने सभी की रिपोर्ट रख दी है। तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने मुझे पूरी छूट दी है कि जो करना है कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि 2020 का चुनाव खत्म हो गया तो आप भूल में हैं। हो सकता है 2021 में चुनाव हो जाए, आप तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अब पार्टी परंपरा में बदलाव की जरूरत है, पुरानी परंपरा से पार्टी का भला नहीं होगा। पिछली बार संगठन में हमने फेरबदल की है, संगठन में आरक्षण दिया है, समीक्षा के बाद भारी फेरबदल की जरूरत होगी। तेजस्वी ने यह भी कहा सबको चुनाव लड़ना होता है, यह स्वाभाविक भी है, लेकिन एक सीट पर एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। हमने पूरी समीकरण के साथ फीडबैक लेकर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन पार्टी जब तय कर देती है तो भीतरघात नहीं करना चाहिए, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। तेजस्वी ने समीक्षा बैठक में लालू यादव की गैर मौजूदगी में मजबूती से हमने चुनाव लड़ने की बात भी कही कि हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मजबूती से चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे जितना भी छल कपट हुआ हो, हमने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी कहा कि सामने के दुश्मन से लड़ सकते हैं, लेकिन भीतरघात से नहीं लड़ा जा सकता। हार का ठिकरा अलायंस पर नहीं फोड़ा। स्पष्ट कहा कि हमारे साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी थी, कुछ सीटें गठबंधन में इधर उधर हो जाती है, सबकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। कुछ सीटों पर हम बेहतर कर सकते थे, वहाँ हमें निराशा हाथ लगी है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़े, हमें जनता ने अपना समर्थन दिया है। हार पर चल रहे मंथन के बीच राजद के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हार का कारण बता दिया। सिद्दीकी ने हार का ठिकरा पार्टी के पोलिंग एजेंट को फोड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को बताया था कि कैसे चुनाव लड़ा जाए और क्या क्या सावधानी रखनी है। उन्होंने कहा कि हार जीत का अंतर 10 से 12 हजार बताया जा रहा है। यह अंतर मॉक पोल के नतीजे पर निर्भर था। हमारे पास प्रमाण है कि पार्टी के पोलिंग एजेंट समय पर मतदान केंद्र नहीं पहुंचे थे, जिस वजह से कई गड़बड़ियां सामने आई। और क्या सब कुछ हुआ, हम सुनते हैं तेजस्वी यादव से ही। पार्टी के चुनाव को लेकर के जो समीक्षा है और किसान आंदोलन को लेकर के किसानों के साथ हम लोग किस रूप में आंदोलन में शरीक होंगे, कैसे उनके आंदोलन को हम लोग मजबूत करेंगे, इसको लेकर के हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं। और समीक्षा का जो दौर है ये तो प्रमंडलीय वाइज जो है बुलाया जाएगा लोगों को, सभी प्रत्याशियों को, जिला के अध्यक्षों को, और प्रमंडलीय वाइज जो है तिथि तय की जाएगी और सब लोगों को बुलाया जाएगा। तो आज सभी लोगों को पूरे बिहार भर से जितने हमारे 144 प्रत्याशी रहे, जिला अध्यक्ष रहे, प्रधान महासचिव जिला के रहे हों, उन सभी को बुलाया गया कि संगठन में हम लोगों को किस प्रकार से जनता के बीच रहना है और हर एक चीज़ों को लेकर के हम लोगों को तैयार रहना है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की भी ज़रूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन उससे पहले संगठन को हम लोग कैसे मजबूत करें, अपनी कमियों को कैसे दूर करें, और जो मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में गए थे, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई,
सुनवाई और कार्रवाई वाली जो सरकार, चाहे बेरोजगारी के मसले पर जो गए थे, मकर संक्रांति के बाद जो है एक तिथि तय की जा रही है, उसके बाद जिलावार जो है हम जनता के बीच जाकर के धन्यवाद यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि चाहे जितना भी छल कपट किया गया हो, उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। तो हमारा फर्ज बनता है कि केवल मात्र 12,000 का एनडीए और महागठबंधन में जो वोट डिफरेंस रहा, तो इतने बड़े तादाद में लोगों ने वोट किया, उन सबको हम जो है धन्यवाद यात्रा में जाके धन्यवाद करें और ये उनको विश्वास जताएं कि ये जो मौजूदा जो सरकार डबल इंजन की जो वादा किया था 19 लाख रोजगार देने का, अब बंगाल में जाके 80 लाख जो है रोजगार देने की बात कर रही है, तो पहले बिहार में 19 लाख रोजगार तो दे दे। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो छात्र, जो युवा जो परेशान है रोजगार को देते हुए, अभी भी जो रोडों पर है, संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और लगातार बिहार में जिस प्रकार से अपराधियों का बोलबाला हुआ है, हम बार बार कह रहे हैं महाजंगल राज का महाराजा कौन है, कहाँ गया सुशासन। जज पे हमले हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या, लूट, मारपीट, अपहरण, गैंगरेप, रेप जैसे वारदात हो रहे हैं, कहाँ गया सुशासन। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे।